तो दुर्गा मात मनाई के सुमिरे बलि हनुमान शक्ति देव उदय राज को करना तुम कल्याण। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, राठौर कैसेट दिल्ली के माध्यम से जनता की विशेष मांग पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव आल्हा सम्राट स्वर्गीय स्वामी सोरजन चैतन्य जी के पवित्र आशीर्वाद से उन्हीं की गाई हुई एक आल्हा की निकासी आप लोगों के समक्ष में हम लेकर के आ रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई गलती बन जाए तो माफ कर देना। श्रोताओं, आपत्ति विपत्ति मानव ही नहीं देवताओं के ऊपर भी आया है, तो लीजिए। और जैसे पानी है सागर को बन के भाप जमत नभ जाए, पाई के गर्मी फिर मही बरसे, फिर वह लगत सिंधु में जाए। ये जग पांच तत्व से बन के बिगड़ बिगड़ बन जाए, काया माया की छाया ने और सब जीवन को दो भुलाई। समय समैया सबका हुआ पे नादिन सदा एक से जाए, राजा भिक्षुक भिक्षुक राजा जग में नित्य होत दिखलाए। भक्ति के बल भस्मासुर ने उनको कियो मुदित महानी। जोड़ी भस्मासुर बोलो, सुन लो आशुतोष भगवान। अरे मैं धरी निज कर जिस मस्तक पर बोले भस्म भस्म हुई जाए,
में पड़े हैं श्रोताओं। तो हुआ क्या, अरे हाथ उठाई भजो भस्मासुर, भाज उठे कैलाश बिहारी। नारी लऊं करी भस्म दऊं, करी ऐसे लगो मानो जात पिछारी।
उस समय उनका खराब चल रहा था। सो दोस्तों याद रखना साथियों, जो मुसीबत भगवान शिव के ऊपर पड़ी थी वही मुसीबत आज महाराज परमाल के सामंत आलाउदल पर है। कैसे आलाउदल को महोबे से निकाला गया है, तो आ जाइए साथियों। अरे माहल भूपति उरही बारे जो परिहार गुटैया डारी, अरे करी करी चुगली उन माहिल ने सब गढ़ कर दे पनिया ढारी। धुआं देखो जिन महलन ने उनमें दौड़ी लगाई गई आगी, माहिल मामा उरही बारे चाहत सबके लेन पिरानी। सोच रहे हैं मामा माहिल, अरे मेरो महोबो मेरे बबुला को भोगत राजी रजा परिवाली, आलाउदल जो मर जावे मोहबे पर दखल लिए करवाई। ये बात सोच करके माहिल ने अरे मन मन सोचत माहिल जावत और घोड़ी पे भय सवार, सीधा लगाई लई दहली की जहाँ दरबार पिथौरा राय।
पहुंचे हैं पृथ्वीराज चौहान के दरवाजे पर। तो हुआ क्या है साथियों, अरे देखत दौड़े ही दरमानी, बोलो हाथ जोड़ सिर नाए। अरे कहां से आए हो जय हो, अपनो नाम दियो बदलाई। अरे माहिल बोले तुम नहीं जानत, जानत हमें सकल संसारी। अरे जाई के कह दे तू पृथ्वी से, माहिल आए पमर दुआरी। अरे जैसी आज्ञा कह तनुमानी, जानी कोई बड़ो सरदारी। जैसे ही दरबानी जाकर के महाराज पृथ्वीराज चौहान को जाकर के बताया है और वो वहां से भाग खड़े हुए हैं। अरे हाथ जोड़ के नौकर बोलो ये महाराज पिथौरा राय। अरे माहिल खड़े हैं द्वारे पे, सो गज हुक्म दियो करवाई। अरे पृथ्वी बोले जल्दी आवो, उनको आदर सहित बिठाई। महाराज पृथ्वीराज चौहान महल का नाम सुनकर के दरबानी से बोले एक काम करो, आदर सहित उन्हें अंदर लेके आओ। भाई समय हुआ क्या है साथियों, अरे बेगी पधारो के पगुधारो, भूपति तुम्हें रहे बुलवाई। सोई हंस के चल गए माहिल ठाकुर, सीधे लगे कचहरी जाए। राम कह हर्षित होकर अपनो तीर लो बैठारी। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने महल को अपने पास बिठा लिया है और हालचाल पूछने लगे हैं सुधीर भाई। अरे पृथ्वी पूछत है माहिल से, ये तो कुशल सहित परिवारी। और कैसे कष्ट करो यावन को, जल्दी आप करो इजहारी। आज कैसे आना हुआ है, परिवार में सब कुशल तो हैं। माहिल क्या बोले हैं, माहिल बोले तुम दाया से बैठे राज करी छरिहारी। अरे इच्छा आई तुम दर्शन की, आए यहाँ इसी के काजी। सो बिन कह रहो न जाई। अरे चारी चौदिशे के धूरे पे मलिक किला रहो बनवाई। बाहरे चुगला, अच्छे दूध में खटाई डालना महल का काम था। आहा
रखना साथियों, माहिल बोला है महाराज मलखान शेषा के किला को तैयार कर रहा है और उसे जल्दी से रोको। सुनो महाराज, अरे ताको जवाब दो तो पृथ्वी सब विधि ठीक कही तू परिहारी हो। अरे किंतु करे क्या मजबूरी है, उन संग कौन रे करे तकरारी। मुसीबत को पे सभी के शेर मलिखान। जैसे इतनी बात मामा महल ने पृथ्वीराज चौहान की सुनी है तो क्या बोले, छोटी छोटी बातों पर युद्ध करना क्या अच्छा है? अरे तुम ही बताओ क्या रन करके अपनी अबले गला ले हार। अरे फिर भी ठीक नहीं है दोनों में, आखिर होई कि कौन की हारी।
पहुंची है। तो हुआ क्या, जिस समय आला उदल आए हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे हैं, हुआ ऐसा, अरे हाथ जोड़ के आला बोले, मालिक हाल के दियो बतलाई, कौन है बरिया तुम पे पड़ गई, जो बे समय लो है बुलवाई। जिस समय महाराज ने कहा है कि दिल्ली से ये चिट्ठी आई है, तो आल्हा ने जब ये बात सुनी है तो क्या बोले हैं महाराज, सुनो। आला बोले हैं, हम सब जानत जो गच चाहत बिथोरा लाई, किंतु न सपने में सो हुए, उनको साफ के दियो लिखवाई।
जाए कमायू के पेशावर तक, गजनी काबुल और कंधार। अरे बामन घर के बामन राजा, सुन के नाम उदय सिंह राय, कांप उठत है डर के मारे, खाड़े छोड़ दे तलवार। इतनी बात जिस समय उदल की सुनी है तो परमाल भूप गया बोले, ये बातें सुन के कल्लर उदल की, जर के कही है राजा परमाल। हाँ अरे आई मुटाई तुम पे छाई, मेरो हुक्म कह दो बिसराई। आज परमाल भूप कहने लगे क्रोध में आकर के, तुमने जो हमारे हुक्म को टाला है, सुनो, अरे खाली कर ले को मेरो दशमुरवा, भावे तहां रहो तुम जाई। अरे पानी पीबो जो महुबे में, मानो गोलत को खाई। के तो मानो बहन के संग में जाए। और जिस समय ये बात सुनी है आल्हा ने, परमाल भूप की तो सोचने लगे ये क्या हुआ। रोपना बारी को आदेश दिया है कि हमारी फौजें सजाओ, आज हमें इस नगर को छोड़ना है। तो उसी समय हुआ क्या है साथियों, अरे बातें सुन के नरवाला की, रोपना को है सना को खाई, बिना लड़ाई बिन तकरारे कहाँ को भेज रहे सजुबाई।
ऊदल कहने लगे हैं भैया चलना कहाँ को है, दुनिया से हमारे संबंध खराब हैं, दुनिया से हमारा बैर है, चलना कहाँ है। अरे जयचंद राजा है कलुमज के भारी राजे तथा दरबार, अरे बैर हमारो ना उनसे है, नाई भई है कभी तकरार। याद रखना हमारे हम उम्र दोस्तों, आज जो परमाल की तलाक जो आला ऊदल से हृदय में जब घर कर गई है, जब वो बर्दाश्त नहीं हुई है, विचार किया कि कन्नौज में जयचंद के यहाँ चलना है। आल्हा ने ढेबा को बुलाया और अपना जो इरादा था वो प्रकट किया है। आ जाइए दोस्तों। अरे हम बुलवावत हैं ढेबा को, उनसे ले राह मिलाई। अरे इतनी कह कर धामिन द्वारा लो ढेबा को हाल बुलाई। पहुँच गो जाई।
आंसू भर के ढेबा बोले हैं। अरे ढेबा बोले आला भैया ये क्या या पर है फरमाई। अरे संग तुम्हारो हम नहीं छुड़ी है चाहे तन धजी धजी उड़ जाई। अरे करो तैयारी तुम कनुज की भारी राज कनौजियराई। अरे और ठिकानो कहीं न दिखे सबको होई बहानिस्तारी। अरे बात भाई गई ये ढेबा की उनको संग करो स्वीकारी। सोई आला उधर महल न पहुंचे इंदल आए खेल शिकारी। इंदल पूछने लगे हैं आल्हा से पिताश्री ये क्या हुआ है। अरे इंदल पूछत है उधर से चाचा हमें दियो बतलाए। अरे कहती तैयारी तुमने कर दई काए फौज लई सजवाई। अरे लगी भर के सुन इंदल कोई अपनी छाती लो लगाए। अरे कहीं न मानी हम राजा की उन मोहबे से दो निकारी। अरे करे तैयारी हम कनवज की अपनी चले हैं फौज लिवाई। अरे सो तुम जल्दी महल न चाहिए तो लो देवो जही जाई। आल्हा उदल इंदल ढेबा निकलने को तैयार हुए हैं तो लो देवे मैया आए गई। आल्हा से पूछने लगी है और कहाँ की तैयारी बेटा की पूछने लगी निबल ले भाई। अरे आला बोले महतारी से मैया सुन ले कान लगाई। अरे 5 बछड़ा जो उड़ने हैं राजा ने मांगे बिछोरा।
जिस समय बनावर वंश मोहबे से निकला है दोस्तों, आंखों में आंसू हैं, क्या कहूं भैया। वो चरण लाग के अरे पधरी के यारा गज पे भाव सवारी गए, अरे उधर चढ़ गए रस में दुल पे हंसा पे है राजकुमारी, और उठी बाल की सबरानी नदी मानो टूटो वहां पहाड़ी, अरे रैयत रोवे दस पुरभागी अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकारी। भैया देवराज जी, आज जिस समय बनावर वंश वहां से निकला है, दहलीज के पैर छुए हैं और कहा कि मुझे माफ कर देना, आज दिन तक जो भी हमसे गलतियां बनी हो मुझे माफ कर देना। वो शीश नभा के दस पुरवा को चल गए मंडली का परिवारी, अरे हुई के महुबे में जब निकले मारग घड़ी लगाई चारी, अरे बनो महल जा जगनायक को शोभा ने जबना भर राई, अरे बात न पूछी उनका हूँ कि नाम कछुओ जरा सो जाई। बेटा देवराज, मुसीबत में कोई किसी का नहीं होता है, भानेज ने भी पीठ फेली है। जब मल्ला के दरवाजे पहुंचे हैं, जो चंदेले की धर्मपत्नी थी, आला उदल को जाता देख करके मानो शरीर से प्राण ही निकल गए हों, बहुत बुरा लगा है उस समय। गई द्वार पे आई, वो बेटी आई जो चंद्रावल है परिमाल भूप लाजिमाई, ये बेटी आई जो चंद्रावल है परिमाल की राजकुमारी, अरे भुजा पकड़ भैया उधर चंदन छोड़ दई डकारी, चंद्रावल उदल की भैया पकड़ के रोने लगी, कहने लगी भैया कहाँ जा रहे, अब बोली है समझा करके कहने लगे दीदी रोना नहीं, बहना हर मौके पर मैं तुझे तैयार मिलूंगा।
मैया मलना और चंद्रावल को विश्वास दिया है और विश्वास देने के बाद में भैया आला उदल फौज लेके आगे बढ़ी।